नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर सुंदरनगर में। ठीक है, आपका अपना प्यारा सा चैनल। तो आज भी ताबड़तोड़ 120 सवाल हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बैठ जाइए एक जगह पे आराम से चिल होके। ठीक है, कॉपी पेन साइड में रख दें। ठीक है, तो आज की मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन देखिए जरा क्या लिखी है। मोटिवेशन: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, तो निरंतर प्रयास करते रहें। तो जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अपने इस धमाकेदार सेशन को। एक घंटे के अंदर अंदर हम आज 120 प्लस सवाल जल्दी से करने वाले हैं। ठीक है, 120 सवाल जैसे कि हम डेली पढ़ रहे हैं वैसे ही हम करने वाले हैं। ये बैचेस स्टडी नाइट के पेड ग्रुप है। हल्के से कुछ एक पेड ग्रुप के फोटो यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने कितने बच्चे हैं। ये देखिए 1000 प्लस पुलिस बैच ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी पुलिस में 524। ये तीसरा ग्रुप 777। 2000, मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ले रहे हैं। कहाँ से? स्टडी नाइट से। फीस कितनी है? 120 रुपए। कितने मंथ के लिए? 6 महीने के लिए, 1 साल तक। जब तक पेपर नहीं होता है तब तक रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं। यही कहानी पटवारी की भी है। यही कहानी पटवारी के चारों ग्रुप, नंबर देख लेना बाद में। और ये रहे हमारे टॉपर्स। ये रहे टॉपर्स, इन सबको आप जानते होंगे, देखे होंगे। आप ही के दोस्त चाहिए। कल को आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर भी ऐसी लगाई जाए। बिल्कुल आप तो चाहेंगे। तो हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्राइवेसी ऐसा वैसा है। चलो, तो ये है आपके नाम भी। कुछ एक टॉपर्स के हैं, कुछ एक के समहाउ उन्होंने दिए नहीं, कुछ एक के टाइम नहीं लगाया अभी बनाने को। चलिए, तो पहला सवाल इंग्लिश ताबड़तोड़ तरीके के साथ जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़े से सवाल जो हैं थोड़े मुश्किल हो भी सकते हैं। भैया आपको लगे कि मुश्किल है सर, बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी से। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। पहला सवाल, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से क्योंकि काम बहुत है मेरे को। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही जल्दी हम इस सेशन को खत्म कर देंगे, आप वैसी टेंशन ना लें। तो चलिए फिर इसका सही जवाब क्या होगा। somebody has picked his pocket। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, यही फंडा है और कोई फंडा नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर बिना किसी देरी के। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है रेन डिसरप्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होता है द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज डिस्टर्प्टेड बाय रेन। वही रूल्स हैं जो हम डेली बोलते हैं। पास्ट का सिंपल है, वॉज वर्ड ढूंढिए। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। हिम को आगे ले जाओ, आई को पीछे ले जाओ। सही ऑप्शन क्या होगी? इसका सही जवाब जाएगा ही इज नोन टू मी। ठीक है, ध्यान रखना टू लगा है ना कि बाय। देर आर स्पेशल केसेस जहां बाय प्रपोजिशन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अ लॉयन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस। तो इस क्वेश्चन में पैसिव वॉइस ऑलरेडी बनाया है, तो आपको एक्टिव ढूंढना है। एक्टिव क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या लग रहा है आपको? इसका सही जवाब जाएगा इवन अ लिटिल माउस मे हेल्प लॉयन। ऑप्शन बी जिसने कहा, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। वी होप दैट वी शैल विन द मैच। आसान है इंग्लिश, सब 5 में से कितने बने वो भी देखते हैं। वी होप दैट वी शैल विन द मैच। वी होप प्रेजेंट सिंपल इज ए मार, तो इट इज होप्ड दैट द मैच विल बी वन बाय अस। इसका सही जवाब होना है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम आ गया। एडमोनिस का क्या होगा? थोड़ा सा जल्दी चलें। एडमोनिस होता है किसी को डांट लगाना, फटकार लगाना, है ना, थोड़ा सा किसी को चाइड करना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। और एक और वर्ड होता है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, दैट इज रेप्रीमेंड करना। ठीक है, ये एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी नए बच्चे हैं इवन पुराने, ये सारे कंटेंट ये फ्री होता है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, कम्युनिटी में जाओ, स्टडी नाइट की कम्युनिटी में जाओ, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप है 104। ठीक है, 104 नंबर का जो ग्रुप है यूट्यूब का,
वहां पे लिंक दिया है व्हाट्सएप का, ज्वाइन करो, फ्री है सारा कंटेंट। आगे चलते हैं, बाद में पढ़ लेना। डिलीजेंट का सिनोनिम पूछा है तो डिलीजेंट होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इंडस्ट्रियस हैं, लेबोरियस हैं, लेबर से वर्ड आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्ड वर्किंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पायस। पायस होता है बहुत ही रिलीजियस सा इंसान, धार्मिक इंसान। जब भी हम ये नारा लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, तो ये भी क्या है, हम डेडिकेटेड हैं, हम डिवोटेड हैं, हम कहीं ना कहीं क्या है, उस एक पर्सन के लिए, उस एक भगवान के लिए। ठीक है, क्या है, हम धार्मिक इंसान हैं हम। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन एक वर्ड है यहाँ पे जिसका मतलब भी यही होता है, और उसका मतलब होता है ये डिवोल्ट, डिवोट, डिवाउट कह सकते हैं आप, डिवाउट। ठीक है, स्पिरिचुअल, धार्मिक। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ब्राउज करना। सिनोनिम ऑफ ब्राउज करना क्या होता है, आप खुद सोचो। ब्राउज करना होता है एग्जामिन करना, एक तरह से क्या करना, एग्जामिन करना, सर्च करना, ढूंढना, किसी चीज को रिसर्च कर लो। ठीक है, फाइंड आउट करना, लुक फॉर समथिंग। ठीक है, वही होता है, गूगल पे हम सब क्या करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं, कई बार ब्राउज करते हैं। आगे चलते हैं, सिनोनिम ऑफ इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है जो बार बार होता है, डेली हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं ना, वो तो डेली हैबिट है। लेकिन इनफ्रीक्वेंट जो कभी कभी होता है, ठीक है, साल में एक बार, दो बार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयरली, बहुत ही रेयरली। जैसे इंद्रधनुष है, आपने लास्ट टाइम कब देखा था, मुझे भी याद नहीं है, मैंने पता नहीं कितने साल पहले देखा था। तो वंस इन अ ब्लू मून भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो रेयरली, बहुत ही रेयर, बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत रेयर रेयर ही होते हैं। चलो तो आगे चलते हैं, इनफ्रीक्वेंट का ये हो जाएगा। बताइए जरा स्कोर क्या रहा, 5 में से सिनोनिम का क्या रहा, टोटली बता दो अब, 10 में से क्या रहा। पहले मैंने आपका स्कोर देखा नहीं ध्यान से, अब बताओ मेरे को, अब मैं देखूंगा। 10 में से एक्टिव पैसिव वॉइस और सिनोनिम में से आपका स्कोर क्या रहा, जल्दी से बताएंगे क्या रहा। आगे यहाँ पे स्टार्ट हो गए एंटोनिम, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ 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 क्या होगा। एंटोनिम आगे, जैसे पहला है ही स्पोक अगेंस्ट करप्शन विद जील, तो आपने जील का बताना है, यहाँ पे जील का ढूंढना है। जील होता है, आप सबको पता है, एनर्जी। ठीक है, एंथुजियाज्म, आपका जोश, उत्साह, उमंग, ये सारे वर्ड हैं। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा ढूंढना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है ये देखो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न, सिंपैथी। आगे बढ़ते हैं, दे हैड एन इंसिपिड कन्वर्सेशन, हुई उनकी, कैसी हुई, इंसिपिड हुई। तो इंसिपिड का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जो आपने वर्ड अभी देखा, लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसमें था। तो जिस इसका एग्जैक्ट उल्टा पूछ रहे हैं क्योंकि, ठीक है, एंटोनिम है ये अगले 5। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइवली, जिसमें जोश भी है, मेंटली अलर्ट, हमने एक वर्ड किया था कल परसों, याद करिए। यस 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 यस, यही होगा यही होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, लाइवली मतलब जिसमें जोश है, जान है, जुनून है। आगे बढ़ते हैं, एवरीथिंग अबाउट हिम स्पेशली हिज टॉकेटिव नेचर प्रोक्लेम हिज एफीमिनेसी। एफीमिनेसी ये वर्ड आया है, जिस लड़के का नेचर लड़कियों की तरह होता है, ठीक है, ये वर्ड उसी के लिए है, मतलब है तो लड़का लेकिन हरकतें लड़कियों वाली है। तो आप सब भी टोंट मारते हो कि नहीं मारते हो, हैं, कि ये लड़कियों वाली हरकतें ना करें भाई, ना करें, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मैनलीनेस कह रहे हैं बहुत सारे, ऑप्शन सी, मैन वाला। ठीक है, मैन एक फीमेल, फीमेल वाला हो गया ना, फेमिनिस्ट टाइप हो गया ना, एफिमिनेसी। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सवाल है, एडवर्सिटी जो होती है दैट टीचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या लग रहा है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा। एडवर्सिटी होता है बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशन, मैन को, ये बात सही है, जब सिर पे खुद के गिरती है तब पता चलता है एक्चुअल में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तब पड़ता है कि आप कितने पानी में है, क्या है क्या नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है भाई, प्रॉस्पेरिटी होता है सुख शांति समृद्धि। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहावत भी होती है, कौन सी कहावत है भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ठीक है, तो ये हमारी भारत की विरासत है। ठीक है, विरासत कह लो, संस्कृति कह लो, कल्चर कह लो, रीति रिवाज कह लो, कस्टम कह लो, जो कहना है कह लो, हमें इस पे प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, सबका भला हो ये सोच, एक लौता देश है वो हमारा प्यारा सा भारत है। आगे बढ़ते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड को सिखाया। लास्ट सवाल एंटोनिम में से, गिवन दीज कॉन्स्टेंट वी हैव नो अल्टरनेटिव बट टू सजेस्ट एन इम्प्रोवाइज्ड सॉल्यूशन दो। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है भाई,
बताओ, इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है विदाउट प्रेपरेशन, विदाउट एनी प्लानिंग टू डू समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज करना स्पॉन्टेनियसली करो चाहे विदाउट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी का मतलब क्या हो गया? प्री प्लान्ड, पहले से तैयारी करना किसी चीज की। तो इसका उल्टा ही ढूंढना था। पांच में से क्या स्कोर रहा बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप सबको बताइए क्यों करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। नरेशन सब कुछ कॉन्सेप्ट कराया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ही सेड आई हैव पास्ट तो है प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। इसका सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी। तो डॉक्टर ने एक तरह से क्या की, डॉक्टर ने एडवाइस दी या डॉक्टर ने कहा इट इज बेटर आपके लिए कि क्या? द डॉक्टर सेज दैट इट इज बेटर I undergo a surgery the following week। ये सी वाला होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये तो होनी, क्योंकि नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक ही होता है, ठीक है, जो कि 3 में है। तो द कमिंग वीक तो होना ही नहीं था, ऑप्शन सी को काटा। तो द डॉक्टर सेज दैट इट इज बेटर आई अंडरगो सर्जरी द फॉलोइंग वीक। एडवाइसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आगे इन्होंने अंडर के साथ वेंट लगा दिया, और ऑप्शन ए भी एडवाइस्ड का इन्होंने प्लूरल कर दिया है, जबकि ये प्रेजेंट सिंपल है। एस सी एस आपको पता है हुआ है सब कुछ। तो बच्चों, इसको उड़ा दिया आप सबने। ऑप्शन बी एक नंबर, सब मेरे को पता है, मेरे जितने भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट है सबका आंसर सही है। आगे चलते हैं, आगे है द ट्रेवलर सेड, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही जवाब? ट्रेवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आउट ऑफ दिस द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। आगे बढ़ते हैं, ही सेड दैट आई नीडंट वेट देयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से देखो थोड़ा सा। ही सेड दैट आई नीडंट वेट देयर, तो नीड नॉट, नीडंट, आई, ये वही वाला एस ओ एन लगाओ। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड देर इज नो चेंज इफ देर इज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, वही है रूल। तो उस रूल को अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा, यू नीडेंट वेट हेयर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस मैन सेड टू द वायलेंट क्राउड, ठीक है, जो हिंसा कर रही थी, स्टॉप ऑल दिस और यू विल बी अरेस्टेड। या तो रुक जाओ या तो फिर मार खाओ। ठीक है, तो पुलिस वालों ने सीधा ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर वाला ढूंढो, सैड सैड हुए एडवाइस। ऑप्शन डी यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले नरेशन के 5 में से कितने नंबर बने बताओ भाई? 5 में से यहाँ पे कितने मार्क्स आए आपके, ये भी बताइए। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है? द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन हैड बीन असाइंड डैश माई रेजिमेंट। तो बताइए जल्दी से, एट ऑन एन कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इसका सही जवाब है टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, बाद में पढ़ लेना, ये पीडीएफ फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ही टेक्स प्राइड डैश इज वेल्थ। तो प्राइड के साथ इन आता है, प्राइड इन, क्या मतलब क्या होता है? टू बी प्राउड बिकॉज ऑफ हैविंग समथिंग, घमंड हो जाना, ठीक है, प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वो है एक मतलब घमंड, स्वाभिमान होना किसी चीज का। ठीक है, तो होना भी चाहिए कभी कभी आपको भी घमंड, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए। विच इज नॉट अ सिस्टम टूल, इनमें से क्या नहीं है? थोड़ा कंप्यूटर टाइप क्वेश्चन आ गया, फोल्डर होगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, इज ही गोइंग टू द यूके बाय डैश एयर। क्या वो यूके को जा रहा है? तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए एंड द। तो यहाँ पे कोई जरूरत है? हवा, हवा ऑलरेडी आपको पता है अनकाउंटेबल है, वी कैन नॉट मेजर, तो ए और एन तो ऐसे भी नहीं आने हैं। तो द आता तो है, लेकिन क्या जरूरत है? तो जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर जाएगा नो आर्टिकल। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द बेस्ट ऑप्शन, कि एन ऑब्जेक्ट इज ए एन डैश, इट इज अ टाइप ऑफ अ क्लास, प्रोटाइप, इंस्टेंस, या फिर ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस क्या होता है? एग्जाम्पल देना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो जल्दी से बताएंगे 25 में से क्या स्कोर रहा आपका? बताओ भाई, 25 में से स्कोर क्या रहा? जल्दी से बताएंगे। 20, 22, 24, 26, 15,
17, 16, 18। इसमें 25 में से 20+ होने चाहिए थे। सब कुछ पढ़ाया है भाई, सब कुछ पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट कर देते हैं साइंस रैपिड, काफी फास्ट कराएंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है बताओ, बताएगा कोई कौन सा होता है? बोन्स, लंग्स, किडनी या फिर ब्रेन? इसका सही जवाब हो जाएगा बोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबको पता है ये तो आसान सा था। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? मेलेकोलॉजी मोलस्का की होती है, लिम्नोलॉजी इनलैंड वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी, स्नेक्स रेप्टाइल के लिए हर्पेटोलॉजी है। जो बच गया वही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे चलो। आगे सवाल है कि इनमें से जेनेटिक डिजीज कौन सी है? डाउन सिंड्रोम है, एलिफेंटियासिस है, नाइट ब्लाइंडनेस है या अस्थमा है? तो ये सारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, जेनेटिकली है, 21st क्रोमोसोम आपको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न संरचना और घटकों वाले लेकिन समान कार्य करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? तो ये भी आपको करवाया है, याद करिए। क्लासिफिकेशन में आपको क्या पढ़ाया था कि फंक्शन तो एक ही है, जैसे उड़ना, फंक्शन क्या है? उड़ना। यहाँ पापा की परी की बात नहीं हो रही है, फंक्शन उड़ना है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला है डिफरेंट है, तो यही करेक्टर होता है किसका? ऑप्शन बी, एनालोगस ऑर्गन्स, उन्हीं को बोलते हैं। बिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ऑफ इंसेक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। जबकि यहीं पे मैं फिर से बता दूं आपको, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या करवाए थे आपको कि उसका एग्जैक्ट उल्टा कर दो। फंक्शन अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर सेम है। जैसे फोर लिम्ब हमारे, देखो हमारे हाथ का काम देखो, फोर लिम्ब ऑफ आर है, लिम्ब की बात, फोर लिम्ब बोलो, हाथ बोलो। अब बिल्ली के देख लो, बिल्ली के देखो, उसका काम अलग है, वो चलने के लिए यूज करती है। आप यही केस उसमें देखो, फ्लिपर्स होते हैं किसमें? मछलियों में, वो तो तैरने में यूज करते हैं, हम थोड़ी तैरते हैं इनसे, सीधी सी बात। हम तो नॉर्मल, ठीक है, काम करने के लिए हैं, कुछ में दौड़ने के लिए हैं, कुछ में वॉकिंग के लिए है, तो वही है, ठीक है, वो होमोलोगस है। तो ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मत होना। आगे बढ़ते हैं, फिर एनालोगस हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है? बताओ भाई। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप सबको पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, पुंकेसर एक दूसरे के साथ उनके पराग कोषों से जुड़े होते हैं और डैश पंखुड़ियों के साथ भी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर है ना, पेटल, ये वही वाला जो आपको ऐसे ऐसे पढ़ा था आपने। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओबरी होती है ऐसे, है याद की नहीं है? यहाँ से क्या निकले होते हैं? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, वहीं से सवाल है, कहीं हवा से सवाल नहीं है, ठीक है, कहीं और से, कहीं से नहीं पूछा है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। इसका आंसर जाएगा ये, कंपोजिट। आगे बढ़ते हैं, पॉइजन ऑफ हनी बी का क्या होता है? तो ये आपको पता ही है, फॉर्मिक एसिड होता है। बहुत बहुत टाइम हो चुका है आपको, है ना, आपके यहाँ पे लगे होते हैं रिंगड़, क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? यही बोलते हैं ना, रिंगड़, रिंगड़ खाद्य हूँ, हैं तरमोड़ी, रिंगड़, ये वही वाली बातें हैं। ठीक है, हनी बी की बात हो रही है, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। तो फॉर्मिक एसिड होता है ये उनमें, और वो एसिडिक होता है। क्या होता है? तो वो एक्चुअल में एसिडिक होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस लगाना पड़ता है, ठीक है, तभी बेस लगाते हैं ताकि कम हो जाए। तो क्या होगा? ऑप्शन ए एसिडिक, और ये है मिथेनोइक एसिड। ये सवाल पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, HCOH। ये बाद में पढ़ लेना है, PDF फ्री में मिलते हैं। ठीक है, आगे सवाल है, स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? बॉयल्स लॉ, हुक लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल का लॉ? तो ये है हुक लॉ पे, हुक का एक नियम है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रेक्षण करके एक सूक्ष्मदर्शी से दूरदर्शी को अलग किया जा सकता है? ये आपने अभी पढ़े नहीं है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेंथ एंड साइज ऑफ द लेंस। आगे है, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई मैक्सिमम किसके लिए? वायलेट, ग्रीन, ब्लू या फिर रेड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रीन रीजन। आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। निम्न में से कौन सा विशिष्ट गुरुत्व का सही परिभाषा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जल्दी जाना है, जरूरत है, तो हम जल्दी से करवा रहे हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्शन ए, जिस जिस बच्चे ने कहा उन बच्चों का आंसर सही है, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव? मैं कह रहा हूँ साइंस, कोई बात नहीं, आसान है, डरो मत, ठीक है, पढ़ेंगे इसको 1 जुलाई से जब स्टार्ट
क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वन बाय वन हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वाटर का आपको करवाया ना, ये तो वहीं से सवाल था। 0 डिग्री, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट आपको कराया है। इनमें से कौन सी वेक्टर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? तो ये भी आपको आना चाहिए। ऑप्शन बी स्पीड। ये आपको पढ़ाई है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू डैश ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। कितना होता है? 1/6 होता है, सबको पता है। आगे चलते हैं फिर। आगे है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी हुई एक ठोस सुई निम्न में से किसके कारण तैरती है? कोई भी चीज पानी पे तैरती है, आपको पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। 72 डाइन की बात हुई थी कि नहीं हुई थी पर सेंटीमीटर। और वाटर स्ट्राइडर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी तैर जाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज क्यों तैर रही है? क्योंकि पानी से कम डेंस है, सीधी सी बात। चलो आगे चलते हैं फिर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हो जाएगा। अगर ज्यादा डेंसिटी होगी तो पानी के अंदर तैर जाएंगे, डूब डूब जाएंगे रेदर, ठीक है, तैरेंगे। ये वही वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से भी इसका आप थोड़ा सा इंटरलिंक वहां पे भी करिए। आगे बढ़ते हैं। इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अलोंग विद द सॉल्ट। तो एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो सॉल्ट तो बनता ही है, बट साथ में एक और चीज बनती है आउट ऑफ 4, एंड दैट इज वाटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के प्रयोग का क्या कारण है? क्यों करते हैं यूज? कोई बताएगा क्यों यूज किया जाता है? किसी भी बच्चे को अगर मालूम हो क्यों किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहती है? कौन सी रहती है? ब्रोमीन, मरकरी, कैडमियम, ग्लास। बहुत ही आसान से सवाल है। मरकरी रहती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेटलाइट के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? जर्मेनियम आता है मेटालॉइड के अंतर्गत। सीमेंट इज मेड हार्ड विद। सीमेंट को कठोर बनाया जाता है कौन से प्रोसेस से? तो ये कल परसों आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ। आज तो आपको इसका सही आंसर आना ही चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछता है? पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल में सबसे मजबूत आधार है? कौन सा होगा भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्व सॉल्यूशन? सही जवाब हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथनोइक अम्ल के समान है? किसकी है भाई? किसकी है? इसके इक्वल विनेगर की है। किसकी है? विनेगर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओके 48। यहाँ पे खत्म हो गए साइंस के क्वेश्चन। तो बताइए कितने? 25, 35, 45 और 23 में से साइंस में कितने बने? ठीक है, 23 थे आज एडिटर ने डाले हुए, ठीक है। तो कितने बने आपके? 23 में से साइंस में क्या स्कोर रहा? क्या आपका स्कोर 14 प्लस है? बताओ। ये स्कोर अगर है तो अच्छा है, 14 प्लस है तो अच्छा, इतना होना भी चाहिए, इतना तो होना भी चाहिए। चलिए आगे स्टार्ट कर देते हैं। इंडियन जीके आ गई। पहला सवाल है, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? कुमार गुप्त, पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंद गुप्त, कौन था? इसका सही जवाब है, आंसर होगा सी, विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। किस वंश ने मौर्यों को अपने अधिकार में लिया? किसको लिया था? पंड्या, सातवाहन या फिर सुंगस यवन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंगस। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुंग साम्राज्य जो है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में क्या जाना जाता है? उनका कर्म, उनकी वफादारी, विराग या फिर नॉन वायलेंस? ठीक है, वायलेंस, हिंसा, नॉन वायलेंस, देर इज नो हिंसा, अहिंसा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा। और चलिए ये आप एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि मैं रोकूं और आप पढ़ें फिर आगे चलें, ठीक है। पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना। 1564 में गढ़ा कंटका की रक्षा करते हुए मुगल सेना से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती थी, रानी अहिल्याबाई थी, रानी अवंतीबाई थी या फिर कौन थी? रानी रुद्रमाबारा थी। कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती, ऑप्शन ए। जिस जिस बच्चे ने कहा बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सबके। आगे चलते हैं। आगे है, अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम उत्तराधिकारी बना जिसने डैश की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है विश्व विजेता। कौन था भाई वो? इसका सही जवाब है जहांगीर था। आगे बढ़ते हैं। डैश का गोल गुबंद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? आगरा, इलाहाबाद, बीजापुर, दिल्ली? इसका सही जवाब है बीजापुर। जल्दी जल्दी करते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंध रखता है? ए बी सी डी। अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों का उत्थान? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
चाइल्ड मैरिज। किससे? याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? चाइल्ड मैरिज तो याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय नहीं लाया गया था? कौन नहीं लाया गया था, कौन नहीं किया गया था, कौन सा चीज नहीं की गई थी इन 4 ऑप्शन में? फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन, ये चीज नहीं बनाई गई थी तब तक। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन टू द टाइटल, ये वाला कायदे आजम किसको कहा गया? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। आगे चलते हैं। आगे है गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित 2 तत्वों से जुड़ाव था। किससे? ज्ञान और धर्म, सच्चाई और शुद्धता, सत्य और अहिंसा, मातृभूमि का प्यार और औपनिवेशिक स्वामी के लिए नफरत। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी से, सबके कमेंट देके जा रहे हैं जल्दी। आज सेशन थोड़ा जल्दी फास्ट करना है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्य सत्य। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई बताओ, ए बी सी डी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, आप सबको पता ही है, आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल क्या है? गांधीवादी विचार की सर्वोत्कृष्टता है इनमें से क्या है? मोक्ष, सत्याग्रह, अध्यात्मवाद, तत्व मीमांसा। सत्याग्रह, ठीक है, ये वर्ड ही हम जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा जो हमें सिखाया गया बचपन से। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, चंबल। कौन सी नदी है? इसका सही जवाब क्या होगा? आगे बढ़ते हैं, सरस्वती हो जाएगा। आगे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कहाँ पे है? पेंच, मानस, नागार्जुन, कार्बेट। कहाँ पे? ऑप्शन सी नागार्जुन में है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के तुरंत बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जियोग्राफी से सवाल आने स्टार्ट हो गए, इंडियन जियोग्राफी। हिस्ट्री काफी हो गई, हिस्ट्री हमने देख ली, अच्छी है। डी खरीफ होती है। आगे चलते हैं। ऊपरी मिट्टी की महत्वपूर्ण मात्रा किसके द्वारा बनाई जाती है? कौन सी रॉक? कैसे? बहुत ही आसान सा सवाल, सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? मत्स्य पालन टैंक, कृषि भूमि, चिड़ियाघर, एक्वेरियम। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, एक्वेरियम। आगे बढ़ते हैं। स्टेपी जो है, स्टेपी वर्ड किस शब्द, किस प्रकार के जैव क्षेत्र से जुड़ा? स्टेपी पढ़ाया है आपको? बताओ। घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना, शंकुधारी वन। ए बी सी डी। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासलैंड। आगे चलते हैं। 67वां सवाल है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कई डैश में बांटा जाता है? पंच में, ग्राम में, सभा में या वार्ड में? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर जाएगा वार्ड। वार्ड में बांटा होता है। आगे चलते हैं। आमतौर पर थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा अंतर देखा जाता है, इनमें से चारों में से क्या होगा? पॉलिटी से सवाल आने स्टार्ट हो गए। डी सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम? भारत ने, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? बताओ। क्वेश्चन नंबर 69। 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950 को कब किया था? बताओ। तो पॉलिटी जिसने पढ़ी है उनके लिए आसान है, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्त द्वारा स्थापित नातेदारी संबंध कहलाते हैं। बताओ क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं, आंसर जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सजातीय बोलते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे नेक्स्ट है द हॉट स्पाइसी कड़ी विंदालू कम्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? कहाँ से आई है? गोवा, यूपी, केरल, राजस्थान। तो ये आई है गोवा से। आगे सवाल है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों से संबंधित है? दीपवंश, महावंशा, जातक, उदाना। इसका सही जवाब हो जाएगा जातक। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसने भी सी कहा बहुत बढ़िया। चलिए इसका जवाब दीजिए। किस पेशेवर मुक्केबाज को द ग्रेटेस्ट, द पीपल्स चैंपियन, द लुइस विले लिप उपनाम दिया गया? वाओ। तो स्पोर्ट्स और उनके टर्म किसको किस नाम से जाना जाता है वो भी हम सबको पता ही होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्पोर्ट रीजनल फॉर्म इज एलिस? किस खेल का क्षेत्रीय रूप एलिस है? मुक्केबाजी, फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन। क्या होगा? इसका सही जवाब है सी, रेसलिंग। आगे चलते हैं। कुश्ती में 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्रता के बाद एकमात्र भारतीय पहलवान कौन थे? दारा सिंह, सुशील कुमार, शेख अली, विजेंद्र सिंह। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, सुशील कुमार। रिसेंटली ये जेल में है क्योंकि इन्होंने मर्डर किया था, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता क्या है? बताओ कितनी है? ये भी है ऑप्शन बी, 82.59%। 82.59% है। आगे है। अ पार्ट
From the availability of raw material, the location of an industry also depends upon the availability of what? बताओ, ये इकोनॉमिक्स से सवाल हैं, इकोनॉमिक्स से सवाल हैं। सही जवाब हो जाएगा मैन पावर एंड एनर्जी सोर्स। पैरेलल इकोनॉमी मर्जेस बिकॉज ऑफ व्हाट? पैरेलल इकोनॉमी पढ़ा जिसने होगा, क्या होगा? टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स कॉम्प्लायंस, टैक्स एस्टिमेशन। इसका सही जवाब दीजिए, क्या लग रहा है आपको? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, टैक्स इवेजन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं भाषा के। चलिए, तो इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कितने मार्क्स बने आपके? 30 में से कितने बने? कितने बने बताओ, जल्दी बताओ, कितने मार्क्स आए आपके? सेशन को फिर आगे करते हैं। ये है इंडियन भारतीय जीके, ठीक है? तो टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी कमीशन, ठीक है? तैयारी ऐसी इससे भी ताबड़तोड़ तरीके से होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। ये रहे नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हिंदी आ गई। भाषा के लिखित रूप में बात होती है, बोल के लिख के दोनों में, तो इसका सही होगा लिख के। आगे चलते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये है आपका तत्सम। आगे बढ़ते हैं भाई। ऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर होंठो? इसका सही जवाब क्या होगा? होंठ हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए ओ कौन सा स्वर? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब जाएगा संयुक्त स्वर है। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 7? कितने होते हैं? इसका सही जवाब है 2। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या फिर 5? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम इनमें से कौन है? मैं, वह, कोई, तेरा। तेरा। सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, बच्चा, वच, दोनों बच्चा हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। इसका सही जवाब है लाल फूल। तो एक वो भी है, लाल फूल, नीला फूल, भैया हमारे बूटी फूल, ठीक है? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 8? इसका सही जवाब होगा 2। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं? नाक, दांत, नाक। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य, दंत क्या कहलाते हैं? आपको पता होना चाहिए भाई, बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा, ऊन, साकेत या फिर कक्षा? हिंदी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको पढ़ाई हुई है, आपको आती है। इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा। क्या होगा? कक्षा। आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन है? अनेक, तीन, बहुत, सारे, फीका? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण की विभक्ति क्या है? के लिए, से, ने, पर। अधिकरण, अधिकरण पर। संप्रदान की विभक्ति क्या है? ये आना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से, पूरा आना चाहिए आपको। संप्रदान के लिए बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला, बालिका, बालिका, बाली, तो बाला हो जाएगा। कवित्री का पुल्लिंग क्या होगा इनमें से? 4 ऑप्शन। सही जवाब होगा कभी। आगे बढ़ते हैं फिर, एक नंबर यहाँ पे आगे। निम्न में से किन वाक्य में संप्रदान कारक किन में है? संप्रदान, वही वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सही जवाब है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसमें है संप्रदान कारक। आगे 97। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, कौन सा है? ए, बी, सी, डी, क्या लग रहा है आपको, कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ, वृद्धि, कौन सी है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। पो प्लस इत्र, विच्छेद क्या होगा? पो प्लस इत्र, पितृ का, पौत्री का, प्रत्येक का, पवित्र का? इसका सही आंसर है पवित्र। क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वधुआगमन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी, सी, डी? इसका सही जवाब हो जाएगा वधु प्लस आगमन। 100 सवाल, ताबड़तोड़ 100 सवाल। बताओ जरा यहाँ पे 100 में से कितने बने आपके? जल्दी से बताओ, एक एस्टिमेशन दो, एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं होगा पता। कितने मार्क्स बने आपके 100 में से? और हिंदी में जिसके आप माहिर हैं बताइए जरा, हिंदी में 22 में से कितने बने? 20-22 ही बने, 70-80 थे शायद टोटल। जल्दी से बताइए।
जल्दी से और इसको भी हम जल्दी से खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, सरकार की गद्दी ब्रह्मपुरा से नई राजधानी में किसने स्थानांतरित किया? तो एचपीजीके के भी 30 सवाल आने वाले हैं ताबड़तोड़। इसका सही आंसर है साहिल बर्मन। अब लास्ट में पूछूंगा मैं, अच्छा स्कोर है, जितने भी आप बता रहे हैं अच्छा स्कोर है। ठीक है, साहिल बर्मन हो जाएगा। आगे है टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के। तो लाइट जो है वो चली गई मित्रों।